हेलो गाइस। बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये सिमुलेटेड रैंक क्या है एंड क्या इससे हमें अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो भी आपने कोर्सेज फिल किए हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, जितने भी आपने नंबर ऑफ कोर्सेज फिल किए हैं, तो वो हर एक कोर्स का अपना एक रैंक आपको बताया गया है। ठीक है। इससे पहले जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन हो गई है। 15 एंड 16 डेट्स हैं उसकी, जिसमें आपने अगर कोई कोर्स ऐड नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। यदि आपने कोई फर्जी कोर्स ऐड कर दिया है जिसको आपको नहीं चाहिए, वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपको कोई भी कॉलेजेस ऊपर नीचे करने हैं तो आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं उसको। तो जो सिमुलेटेड रैंक है, तो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो जो कोर्सेज आपने डाली हैं, तो वो हर एक पर्टिकुलर कोर्स की जो है वो एक रैंक है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हैं कि मुझे डीएम्स आ रहे हैं ऐसे कि भैया इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इस XYZ कोर्स के लिए तो सिर्फ इतने ही नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो मेरी रैंक तो लाइक 4000 है, 2000 है, 5000 है। अरे ऐसा नहीं होता है। देखो, आपको सिर्फ वन सीट चाहिए, एक सीट चाहिए और लाइक एक कोर्स चाहिए। तो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है एंड उसमें आपने जो n नंबर ऑफ कोर्सेज डाले, तो वो और भी बहुत सारे बच्चों ने डाला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो ए और बी है, दो पर्सन है, आप उनके कंपैरिजन में बताता हूँ। कोई ए पर्सन है जिसने बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डाला है, एंड जो सेम पर्सन है, मतलब सेकंड पर्सन है, उसने भी सेम बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डाला है। अब दोनों ने तो सेम कोर्सेज भी फिल किए हैं, तो रैंक जो आएगी वो दोनों की आएगी। बट इसमें क्या प्रायोरिटी देखो, जैसे उस अब पर्सन ए है, उसे जूलॉजी चाहिए, उसकी मान लो 1000 रैंक थी, वो ले गया। फिर बॉटनी में अगर उसकी रैंक देखे तो बॉटनी में उसकी रैंक मान लो 1000 है। ठीक है। अब जो सेकंड पर्सन है, उसे बॉटनी ही चाहिए, लेकिन उसकी बॉटनी में रैंक है 2000। अब ये सोचेगा, यार मेरी तो 2000 रैंक है, मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट मतलब मैंने गलती बना दी, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। बट अब यहाँ पे ये देखो ना, जो 2000 रैंक है उसमें जो 1000वां जो बच्चा था उसने तो जूलॉजी ले लिया, तो वो क्या हो गया, तो आपके रैंक तो कम हो गए ना। तो ऐसे चलता है सिमुलेटेड रैंक। तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी इतनी रैंक वो है तो मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होगे, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया है। सो सिमुलेटेड रैंक ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपको ये दिखा रहा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जो कोर्सेज मतलब वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये शो कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी रैंक इतनी कम है, मतलब इतनी ज़्यादा है, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। जैसे आप एक और एग्जांपल उठा लो, जैसे आपका कोर्स है लाइफ साइंस, आपने चूज़ किया और आपको लाइफ साइंस में 2000 रैंक आई है। वहीं कोई और बच्चा है, उसकी लाइफ साइंस में 1000 रैंक आई है, बट उसका मन बदल गया कि नहीं भाई, मुझे लाइफ साइंस नहीं चाहिए, मुझे तो जूलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी चाहिए। तो आपका जो रैंक आया 2000, तो उसमें वो जो बच्चा था जिसका 1000 रैंक आया था, वो तो लिस्ट में हट गया। यानी कि अगर वो दूसरा कोर्स ऑप्ट करेगा तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपकी रैंक ऊपर चली जाएगी। बस यही है, समझिए आप। तो सिमुलेटेड रैंक बस यही शो करता है कि जैसे प्रेफरेंस लिस्ट में आपने जो जो कोर्सेज चूज़ किए हैं, उसमें आप कौन से पोजीशन पे आ रहे हो। और सिमुलेटेड रैंक कुछ नहीं है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे साइंस के भी जो भी जितने भी कोर्सेज हैं, वो वहाँ पे आप कहाँ पे स्टैंड करो, दैट्स इट, उतना ही है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि इस रैंक से आपकी कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइक ये कोई फैक्टर नहीं है कॉलेज ढूंढने का, कहने का ये मतलब है।